दोस्तों अगर आप आज से स्ट्रेट 1 मंथ पीछे जाएं तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया में पबजी के सारे एपीकेस को बैन कर दिया गया था, जिससे आप पबजी का एपीके या फिर पबजी मोबाइल डाउनलोड नहीं कर सकते ऑफिशियल प्ले स्टोर से या फिर एप्पल स्टोर से। इसके पीछे रीज़न बताया गया था आपका प्राइवेसी डेटा, आपका डेटा प्राइवेसी को लेकर कंसर्न्स बताए गए थे। तो दोस्तों बट स्टिल जो इंडिया में पबजी के सर्वर्स थे वो एक्टिव थे। अगर आप किसी भी थर्ड पार्टी एपीके को डाउनलोड करते हैं पबजी के, तो आप पबजी को खेल सकते हैं क्योंकि आप सीधा पबजी के सर्वर से कनेक्ट हो सकते थे। तो ऑलमोस्ट 1 या फिर 1.5 मंथ गेम स्टिल एक्टिव थी, क्योंकि जो उसके सर्वर्स थे वो पबजी की तरफ से एक्टिव थे। उसको स्टिल इंडिया में टेंसेंट मैनेज कर रहा था। तो दोस्तों जो एपीके को बैन किया गया था वो इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से ये जो प्राइवेसी डेटा कंसर्न को लेकर प्रॉब्लम्स थी वो क्लियर हो गई थी कि हमारे इंडिया में पबजी को बैन कर दिया गया है, बट सर्वर स्टिल वर्किंग थे। तो दोस्तों पबजी मोबाइल की तरफ से एक ऑफिशियल न्यूज़ आई है, जिसमें उसने अपने फेसबुक पे और अपने वेबसाइट हैंडल्स पे ये क्लियर किया है कि 31 अक्टूबर से इंडिया में पबजी के सारे सर्वर्स को क्लोज़ कर दिया जाएगा, जिससे जो थर्ड पार्टी सर्वर्स हैं वो भी नहीं चलेंगे। लाइक आपने टिकटॉक को देखा था, टिकटॉक बैन होने के साथ साथ टिकटॉक के सर्वर्स को बैन कर दिया गया था, जिससे आप किसी भी वीपीएन से भी उसको यूज़ नहीं कर पाते थे। तो सेम थिंग अब पबजी के साथ करी गई है, उसके सर्वर्स को ऑफिशियली बैन कर दिया गया है पबजी की तरफ से, जिससे आप पबजी के सर्वर से कनेक्ट नहीं हो सकते। तो दोस्तों फाइनली क्वेश्चन ये है कि क्या पबजी 100% इंडिया में बैन हो जाएगा या फिर पबजी को अब इंडिया में अनबैन नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों एक अनऑफिशियल या फिर ऑफिशियल आप न्यूज़ कह लें निकल के आई है, जिसमें क्राफ्टन गेम्स, जो कि एक साउथ कोरियन गेम है जहाँ की पबजी ओरिजिनली ऑरिजिन करती है, तो साउथ कोरिया की कंपनी है क्राफ्टन गेम्स, जिसके इंडियन सर्वर्स पे पबजी को वापस लाया जाएगा। ऐसा पबजी की तरफ से भी न्यूज़ आई है। मैंने इसको किसी वेबसाइट पे या फिर फीड पे पढ़ा था, फिर मैंने इसको जाके गूगल पे भी सर्च करा था। जो उसकी पबजी की ऑफिशियल वेबसाइट है और क्राफ्टन की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर मर्जर का ऑफिशियली अनाउंसमेंट था। तो दोस्तों ये चीज़ कहीं ना कहीं एक गुड न्यूज़ है पबजी प्लेयर्स के लिए, स्ट्रीमर्स के लिए या फिर गेमर्स के लिए, कि जो ऑफिशियली अनाउंस किया गया है कि इंडिया में क्राफ्टन गेम्स पबजी को हैंडल करेगा। तो दोस्तों अगर आप वेबसाइट को अगर डीपली पढ़ेंगे तो कुछ प्रोग्रामर्स के लिए भी रिक्रूटमेंट मांगी गई है, प्रोग्रामर्स, डेवलपर्स के लिए, मैनेजर्स के लिए, ऑफिशियल जो उनके ऑफिसेस खुलेंगे इंडिया में उसके लिए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये न्यूज़ निकल के जो सामने आई है, इससे ये क्लियर होता है कि आने वाले टाइम में पबजी को ऑफिशियली दोबारा अनाउंस किया जाएगा नए चेंजेस के साथ और फिर नए प्रोग्रामिंग के साथ। मे बी आपका जो पुराना वाला डेटा है वो आपको ना मिले, जो आपने इन ऐप परचेजेस करी थी, वो रॉयल पास या फिर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो पुरानी वाली पबजी थी उसकी होल्डिंग्स टेंसेंट के पास थी, तो उसका सारा डेटा टेंसेंट के पास है। तो ऐसा हो सकता है कि क्राफ्टन गेम्स उस डेटा को अगर खरीदने की कोशिश करे तो खरीद सकता है, उस केस में टेंसेंट को एग्री होना पड़ेगा। तो मे बी ये हो सकता है कि आपका पुराना डेटा ना मिले, बट 90% चांसेस ये हैं कि क्राफ्टन गेम्स के मर्जर के साथ पबजी को इंडियन सर्वर्स पे वापस लाया जाएगा। तो अगर आप एक डाई हार्ड पबजी प्लेयर हैं या फिर गेमर हैं या फिर स्ट्रीमर हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि पबजी को क्राफ्टन गेम्स के साथ मर्ज करके वापस लाया जाएगा। तो दोस्तों बाकी की चीज़ें डिपेंड करती हैं इंडियन गवर्नमेंट पे, क्या अलाउंस मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, किसी भी गेम को या फिर किसी ऐप को इस बिहाफ पे बैन नहीं किया जा सकता कि उसकी वजह से सुसाइड्स हो रही हैं या फिर एडिक्शन हो रही है। दोस्तों एडिक्शन के बेस पे या फिर एडिक्शन के रेफरेंस पे किसी भी ऐप को बैन नहीं किया जा सकता या फिर किसी भी सर्वर्स को बैन नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों अगर बात थी डेटा कंसर्न की, डेटा प्राइवेसी की, तो अगर टेंसेंट गेम्स आपका डेटा चुराता था तो वही सेम अगर एलिगेशंस क्राफ्टन गेम्स पे लगते हैं तो क्राफ्टन गेम्स भी नहीं आ सकता इंडिया में पबजी को वापस लेके। तो दोस्तों अगर पर्सनली वो चाइना के साथ थी तो हो सकता है कि गेम वापस आए, या फिर अगर ये एलिगेशंस वाली बात है, एडिक्शन वाली बात है, सुसाइड्स वाली बात है, फिर मे बी ये गेम्स वापस ना आए। बाकी दोस्तों ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा पर्सनल वो है, ऐसा कुछ ऑफिशियल कुछ नहीं है। तो दोस्तों बाकी डिपेंड है कि देखो क्या होता है। तो थैंक्स दोस्तों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।